जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं अक्षय मौर्य आज आप सभी के साथ फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुका हूँ। जैसे कि हमारी सीरीज़ कंटिन्यूस चल रही है, स्प्रिंट सीरीज़, जिसे आप बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, चाहे हमारी सुरभि मैम हो, चाहे ज्योग्राफी के सर हो, साइंस में फिजिक्स सर हो, शिवम सर हो, इंग्लिश वाले सर हो, आप सब वीडियोस पसंद आ रहे हैं। इसी तरीके से हम सबका आप मोटिवेट, आप लोग जो व्यूज़ दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, वो सब हम पढ़ते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मेरा हिस्ट्री लेक्चर चल रहा है, अभी तक हिस्ट्री में हम कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री में हमने 2 लेक्चर कंप्लीट करे। पहला तो आईवीसी किया है, दूसरा हमने वैदिक एज करा है। तो आज हम तीसरे पे चल रहे हैं, जिसका नाम है 16 महाजनपद। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो कुछ भी चीज़ों के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे इंदौर डिफेंस एकेडमी के, या टेलीग्राम ग्रुप पे आप ऐड हो सकते किसी भी पीडीएफ के लिए या कुछ के लिए। तो चलो आज शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है ना, महाजनपद। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर चैलेंज द इनविजिबल ऑफ यज्ञवल्क्य फॉर डिबेट? किसने भाई चैलेंज किया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, गार्गी जी। ये चारों लोग कहाँ के रहने वाले हैं? इसका जो चारों जन का ऑप्शन हमने बताया है, ये अल्पा जी, मैत्री जी, गार्गी जी कहाँ के रहने वाले हैं, ये हमारा वैदिक एज के लेक्चर में आपको इसका आंसर दिया गया है ना। इसलिए यहाँ कोई ज़्यादा चर्चा हो नहीं रही है। और चलिए एक चीज़ और बता देते हैं, जब इसका तो ऑप्शन डी करेक्ट है, पर जब इन चारों का नाम आ जाए कभी भी आपके सामने, तो एक चीज़ क्लियर रखना, ये चारों जो सेज या सेंट, फीमेल सेंट्स है, फीमेल, तो ये ऋग्वेद पीरियड की है ना। ऋग्वेद पीरियड कौन सा वाला? 1500 से 1000 बीसी वाला, है ना। क्योंकि लेटर वैदिक में हमें नाम कम मिले हैं या ना के बराबर मिले हैं, इस वजह से आप ध्यान रखना कि ये चारों लोग जो कनेक्टेड है, घोषला जी, अल्पा जी, ये ऋग्वेद में से कनेक्टेड है, हमारे ऋग्वेदिक पीरियड से। चलिए, कभी कभार हो जाता है, क्वेश्चन आ जाते। किंग खारावेल्ला was the greatest ruler of छेदीस डायनेस्टी। छेदीस डायनेस्टी वन ऑफ द 16 महाजनपद की बात है। ऑफ कहाँ के है भाई? तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, कलिंग, है ना। कलिंग के ग्रेटेस्ट रूलर थे कौन? छेदीस। छेदीस का कनेक्शन हमने अभी कंटिन्यूस जो हमारे लेक्चर बनेंगे उसमें हम देखते जाएंगे कैसे कनेक्ट करना है। तो ऑप्शन 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया? ये बात आ गई, ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्विजन। अलेक्जेंडर के इन्विजन के टाइम कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? तो आपको पता है, नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर है धनानंद। धनानंद को ओवरथ्रू करा है मौर्यन ने। मौर्यन डायनेस्टी ने कैसे किया है? मौर्यन डायनेस्टी ने चाणक्य की मदद, चाणक्य ने अपने गेम प्लान से, अपने माइंड सेट से चेंज करा और चंद्रगुप्त मौर्य को सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बैठाला। तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे, इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक चीज़ याद रखना, लास्ट रूलर है धनानंद, उनके टाइम पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ है, तो इस वजह से चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंज, है ना। तो लास्ट सीधा इसका आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, नंदा डायनेस्टी, है ना। तो चलो अब आगे चलते हम। विच वन ऑफ द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? फर्स्ट कैपिटल कौन है मगध की? तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, राजगिरा। अब जैसे कि यहाँ कैपिटल्स की बात हुई है, तो हम थोड़ा एक चीज समझते कि जन क्या है, इंपॉर्टेंट ये है। चलो एक को छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जन, जनपद और महाजनपद, है ना। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, यहीं इधर ही समझ लो तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं जाएगी। ये पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात करते, तो भाई जन क्या है? ये भाई विलेज है। अब देखना कैसे रूल चेंज होगी। विलेज है, किस टाइम का विलेज है? ये आप ले लो, ऋग्वेद विलेज है ना। जन, तो जन याद है कॉन्सेप्ट, ऋग्वेद में हमने बात करी थी, कुल, ग्राम, विश, जन। जन का हेड गोपा, विश का हेड विशपति, है ना। ग्राम का हेड ग्रामिनी, और
कुल का हेड कुलपति या वज्रपति, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। ऋग्वेद। अब जनपद क्या है भाई? जनपद है विलेज क्लस्टर, ये है, पर विलेज क्लस्टर्स का समूह हो चुका है, क्लस्टर बन चुके हैं। किस टाइम में? लेटर वैदिक पीरियड की बात हो रही है ना। यहाँ लेटर वैदिक मतलब जन का हेड गोपा और जनपद का हेड राजन, यहाँ तक बात पहुँच चुकी है हमारी आगे। अब आ जाओ महाजनपद पे। तो महाजनपद क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जब हम जनपद महा ये सब बता रहे हैं। तो महाजनपद क्या है? तो महाजनपद है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो ये सेकेंड अर्बनाइजेशन इंडिया का, याद रखना, सेकेंड अर्बनाइजेशन। हमने फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब किया था ये हम बता चुके हैं, तो उसके लिए पहला वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन हमने किस समय कर लिया था, हम कितने ज़्यादा डेवलप्ड थे, हम कितने ज़्यादा कॉलोनाइज थे, जैसे कि ब्रिटिशर्स कहते हैं ना हम इंडिया को कॉलोनाइज करके आए थे। ये देखो हमारा सेकेंड अर्बनाइजेशन चल रहा है 16 महाजनपद में। कौन सा एज है? 5th to 6th सेंचुरी BC की बात चल रही है, 5वीं 6वीं शताब्दी में हम सेकेंड अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। पहला अर्बनाइजेशन तो और पहले कर लिया था हमने, ठीक है। तो ये शहरीकरण हुआ है, अब विलेज क्लस्टर ही बदल गया है बड़े शहरों में, ठीक है। तो सेकेंड महाजनपद है, इसी को क्या बोला जाता है? एक नाम और है इसका, प्री मॉडर्न पीरियड, है ना। ये 2-3 चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, जिसमें कभी कोई गलती मत करना। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना। अब बात आती है महाजनपद की। देखो एक एक चीज़ समझेंगे यार, इकट्ठा एक साथ आपको अभी कंफ्यूज हो जाएगा। पहले तो ओरिजिन समझ लिया तुम लोग ने महाजनपद का, ठीक है। जनपद महाजनपद, ये पॉलिटिकल और जोग्राफिकल फीचर समझ लिया, कैसे चेंजेस आए, क्या आ रहा है, ठीक है। याद रखना सेकेंड अर्बनाइजेशन है। अब बात आती है महाजनपद की, हमें जानकारी कहाँ से मिलती है कि हम इतने कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि 16 ही महाजनपद थे। कहीं कहीं तो 8 महाजनपद की बात हुई है, पर हम उस चीज़ को नहीं मानते, हम 16 महाजनपद को ही मानते हैं। ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। कभी आप इंटरव्यू में रहे, पूछ लिया जाए, तो फिर कहाँ से जवाब दोगे? तो जवाब है महाजनपद का अंगुत्थरा निकाय ऑफ सुता पिटका, बुद्धिज्म की एक बुक है अंगुत्थरा निकाय। कौन सी? अंगुत्थरा निकाय है, एक पाठ है काय का, सुता पिटका का। ये अपन चर्चा करेंगे इस पे बुद्धिज्म के लेक्चर पे, सुता पिटका का। यहाँ से हमें डिटेल मिलती है 16 महाजनपद की। अभी जो 16 महाजनपद की हमें डिटेल मिली है ना कंटिन्यूस, तो ऐसा नहीं है कि हमने आग बंद करके यकीन कर लिया। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग की है, जब आर्कोलॉजिकल सर्वे हुआ है तब जाके हमें 16 महाजनपद पे मोहर लगाई हमने। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ लिखी चीज़ को मान लिया। माना भी जाता है, पर एक बार रिसर्च जरूरी है। इसलिए मैं आप लोग से हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि बोलने और पढ़ने के पहले उसके पीछे की रियलिटी ज़रूर पता होनी चाहिए। आपके पास एविडेंस होना चाहिए, आपकी बातों का प्रूफ होना चाहिए। चाहे आप जो बात कर रहे हो, प्रूफ इतना पुख्ता होना चाहिए कि वो कभी कटे ना। ये चीज़ आप अपने अंदर डालो, ये चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी कहाँ? आपके इंटरव्यू में, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे यूपीएससी, सीएससी, सीएपीएफ, कोई भी इंटरव्यूज हो यूपीएससी की, ये मदद करेगी। जब आप अपनी बात रखोगे ना सामने विथ एविडेंस, जस्टिफाइड एविडेंस, तो आपकी बात कटेगी नहीं, वहाँ से आपकी जीत पक्की है। तो महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कौन सा वाला महाजनपद भाई? बैंक ऑफ रिवर गोदावरी पे सिचुएटेड है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब नहीं पता तो दिक्कत है। जैसे कि ऑप्शन, आप बताओ कौन सा वाला है जल्दी, मैं तो रुक जाता हूँ थोड़ी देर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, असाका। इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम जो है आप बहुत अच्छे से जानते होगे, अस्माका। इस नाम से भी इसे जाना जाता है, अस्माका, ये उसका सेकंड नेम है, ठीक है। अब अस्माका की कैपिटल क्या है, ये बात भी आ जाती है। तो भैया कैपिटल है इसकी क्या? पोटना। कैपिटल क्या है? पोटना। कभी पूछ लिया जाए तो ये गलती भी मत करना, क्योंकि रिवर्स के आसपास कौन सा किस पार्ट में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ध्यान से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ मिस्टेक बिल्कुल मत कर देना आप लोग, ठीक है। और ये कौन था अस्मा का? अस्मा का क्या है, याद रखना, साउथ मोस्ट महाजनपद है, ठीक है।
महाजनपद, अगर हम एम लिख दे तो समझ जाना महाजनपद है, साउथ मोस्ट महाजनपद है। थोड़ा एक रफ मैप बना ले, फिर अवंती वस्ता कम्बोज पे भी अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल क्या है, पोटना है, और असमा का नाम एक ही है, कंफ्यूज कभी मत होना, और साउथ मोस्ट है। तो थोड़ा सा एक अपन कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं आज, अगर अच्छा रहा तो बहुत बेहतरीन बात रहेगी, आपको पसंद आएगा तो। जैसे हम इंडिया का मैप बना लें, चलो इंडिया का मैप छोड़ो, ऐसे ही रफ मैप बनाते। सबसे पहले कौन सी है, सबसे पहले आएगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में सबसे ऊपर आता है कंबोज, इधर क्या है कंबोज नॉर्थ में, ठीक है। साउथ मोस्ट कौन सा अभी बताया आपको, असमा का, नियर महाराष्ट्र, इसके आसपास आएगा असमा का, है ना, महाराष्ट्र के आसपास ही आएगा असमा का, भूलना मत। अब इधर से ही तो आप लोग को समझ जाना चाहिए ये, और सबसे एंड में क्या होगा इधर, वज्जीस, वज्जीस के बाजू में मगध, ऐसी चीजें याद करनी पड़ेगी आपको, मगध, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीजें आपको करवा देंगे, टेंशन मत करो। अब चलो, ये एक छोटा सा रफ मैप था जिसमें आपको याद आ जाए। अब सुनो, अवंती, अवंती जो जिक्र हुआ है, अवंती तो कैपिटल है ना, कहाँ किसकी कैपिटल है, चलो जल्दी बताओ, अवंती की कैपिटल बताओ, जल्दी बताओ। अवंती कहाँ पाई जाती है, हमें एमपी में थी, एमपी में, इसकी कैपिटल क्या है, उज्जैन है। उज्जैन के अलावा और क्या कैपिटल है इसकी, जल्दी बताओ अवंती की। नॉर्थ कैपिटल, साउथ कैपिटल, दो कैपिटल है, उज्जैन कौन सी है, नॉर्थ कैपिटल है, और साउथ कैपिटल कौन सी है, महेशमती, याद रखना, महेशमती मूवी, बाहुबली, बल्लाल देव, ठीक है, महेशमती कैपिटल है। चलो अब आ जाओ, अब क्या दूसरा है कंबोज, चलो कंबोज पे भी अपन बात कर लेते। कंबोज कहाँ पे है लोकेटेड, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, है ना, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कहाँ नॉर्थ वेस्टर्न, इधर समथिंग आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में, करेंटली मॉडर्न डे, है ना, इसे भूलना मत। अब इसकी कैपिटल क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, तो राजपुरा, इसकी कैपिटल क्या है कंबोज की, कंबोज की कैपिटल क्या है, राजपुरा है, ठीक है। अब कंबोज का एक और नाम है जो आपको याद रखना है, कभी मत भूलना, ये पूछ लेता है, होम्स फॉर हॉर्सेस, होम्स ऑफ हॉर्सेस, सॉरी, होम्स ऑफ हॉर्सेस, है ना, बिल्कुल मत भूलना। कंबोज को एक और नाम से जाना जाता है, होम्स ऑफ हॉर्सेस, इसकी कैपिटल ये है, ठीक है। अब आ जाओ काय पे, एक और रह गया इसमें, क्या दिया है, वतस्सा, वतस्सा पे भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ लोकेटेड है, इसकी कैपिटल क्या है, ठीक है। तो वतस्सा कहाँ है, चलो इधर से ऐसा है तो बना के लिख दे रहा हूँ, वतस्सा कहाँ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये हमें, क्योंकि ये लोकेटेड है ऐसे एक महाजनपद के पास जो हमें इम्पोर्टेंट है, तो ये वेस्ट ऑफ कोशला है, वेस्ट ऑफ कोशला है, ठीक है। इसकी कैपिटल बताओ, चलो कैपिटल बताओ तुम सभी जल्दी से, इतना टाइम नहीं है अपने पास कि अपन एक एक चीज पे चर्चा करें, को कैपिटल, कैपिटल है इसकी कौशमती, कौशमती, और कहाँ है ये, वतस्सा, बैंक ऑफ रिवर यमुना के पास, याद रखना, बैंक ऑफ रिवर यमुना, एक ये क्वेश्चन यहाँ से उठ जाएगा, है ना। अब यहाँ गलती बिल्कुल भी मत कर देना कहीं भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत टाइम ले लिया आज तो। द एशियन नेम ऑफ नॉर्थ बिहार वॉज, एशियंट नेम क्या है नॉर्थ बिहार का, चलो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनना चाहिए। तो इसका जो नाम है वज्जी नाम है, ऑप्शन ए वज्जी। वज्जी की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता क्या है सबसे ज़्यादा, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, कैपिटल है वैशाली, चलो ये बता दिया, वैशाली इज अ कैपिटल ऑफ वज्जी। अब इसकी इम्पोर्टेंट बात सुनो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये 8 रिपब्लिकन क्लैन एक साथ मिलकर बना रहा है, 8 रिपब्लिकन क्लैन एक साथ मिलके क्या बना रहे हैं, वज्जी बना रहे हैं, मतलब 8 स्वतंत्र क्लैन
एक साथ मिलते तो क्या बना रहे हैं वो, एक 16 महाजनपद में से एक महाजनपद है जिसका नाम है वज्जी, उसे बना रहे हैं। ठीक है, अब वत्स्य अपन पढ़ ही चुके हैं सारा इसके बारे में डिटेल, कहाँ है, वेस्ट ऑफ कोसला है। ठीक है, बैंक ऑफ यमुना के किनारे, कौशमती इसकी कैपिटल है। अब क्या रह गया है यहाँ से हमारा, जल्दी बताओ। सुरासेन, सुरासेना कहाँ सिचुएटेड था, मथुरा के पास भी मथुरा ही थी। ठीक है, मतलब नियर ऑफ यमुना। ठीक है, ये हो गया। अवंती हम जिक्र कर ही चुके हैं, एमपी में इसकी नॉर्थ साइड की कैपिटल क्या है, उज्जैन है, और साउथ साइड की कैपिटल क्या है, महेशमती है ना। चलो अब आगे आ जाओ। हाँ हाँ, अब आ गया क्वेश्चन, अच्छा टफ क्वेश्चन। चलो, सबसे पहला हमें एक चीज़ तो पता है, चाहे कुछ पता हो नहीं पता हो, अजातशत्रु कहाँ का राजा था भाई, मगध का राजा था। तो अब देखो डी का वन कहाँ गिवन है, डी का वन कहाँ गिवन है, ऑप्शन सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। पर हम पेयर मिला देंगे, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 मतलब अवंती। ठीक है, टू का, बी का 2 है तो वत्स्या, उदयन वत्स्या से है। ठीक है भाई, और सी का 4 है, प्रसन्नजीत कौशला, प्रसन्नजीत कौशला डॉटर, शादी, याद करो क्लास की चीज़ें जब अपन क्लास में पढ़ते थे, प्रसन्नजीत की डॉटर है कौशला, अजात शत्रु, शादी, ये सारी चीज़ें अपन ने क्लास में डिस्कस करी है ना, उसी पे से कॉन्सेप्ट में से ये क्वेश्चन निकला है। कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन है कि अलग से नहीं लिखा है कि कौशला प्रसन्नजीत राजा है, कौशला का अलग से नहीं लिखा, एक कॉन्सेप्ट के बीच में जब हम शादी की बात करते हैं, अजातशत्रु बिंबिसार इन सब की बात करते हैं तो ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेम द किंगडम फर्स्ट यूज द एलिफेंट इन वॉर, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। चलो इसका आंसर आप सभी को पे छोड़ दूं क्या, बताई देता। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, मगध। मगध। अब बात आ गई है कौशला की, एक और महाजनपद की बात आ रही है। तो ईस्टर्न यूपी में कौशला कहाँ है, ईस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न यूपी में, और इसकी कैपिटल क्या है, अयोध्या नगरी, श्री राम की अयोध्या नगरी है ना, श्री राम वाली, याद रखना। और इस नगरी को एक नाम से और जाना जाता है अयोध्या को, साकेत। ठीक है, ये हो गया कौशला का। अब यहाँ एक और महाजनपद का नाम है, तो उसके बारे में थोड़ा अपन जिक्र कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अवंती, चंपा, चंपा तो ठीक है, चलो हटा दो चंपा को, अवंती को भी देख लिया हमने, सबको देख लिया। ठीक है, अब चलो अगले क्वेश्चन की ओर। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर द मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी के बाद किसने रूल किया, तो शुंगाज ने रूल किया। अब देखो भाई मगध की बात आ गई तो चलो हम मगध का जिक्र कर लेते हैं पहले ढंग से, है ना। मगध एम्पायर, मगध जोन के बारे में, ये 16 महाजनपद में से सबसे पावरफुल महाजनपद है। क्यों है, क्योंकि इसके पास आयरन और माइंस का एक्सेस है, इसके पास सबसे ज़्यादा, ये छोटा नागपुर प्लेटू जो करेंटली है सारा इसके पास था, इसलिए सबसे अच्छी इकोनॉमी और सारी चीज़ें इसके पास रही। ठीक है, अब बात करते हैं साउथ बिहार, तो ये कहाँ है, मगध अगर 16 महाजनपद में बात करें तो साउथ ऑफ बिहार, साउथ बिहार में है। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ में आ गई, साउथ बिहार में है इसका ये सारा चीज़। इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है भाई राजगीर। ठीक है, याद रखना स्टार्टिंग में राजगीर, अपन ने अभी बात करी थी राजगीर। ठीक है, गिरी, राजगिरी। अब सुनो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो सब बताते हैं। अब सुन लो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है, जरासंध और बृहद्रथ। फाउंडर कौन है ये भी पता होगा, जरासंध और बृहद्रथा। ठीक है, ये दो फाउंडर है। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा, ये स्टार्ट किसके द्वारा की गई है, हरंक्यास के द्वारा, हरंक्यास। ठीक है, इसका एक्सपेंशन किसने करा, इसका एक्सपेंशन किसके टाइम में हुआ ये बताओ। चलो एक्सपेंशन किसके टाइम पे हुआ, शिशुनाग्स और नंदास के टाइम पे, शिशुनाग्स और नंदास के टाइम पे इसका एक्सपेंशन हुआ। और ये अपनी जेंटी पे कब पहुंचा, मतलब टॉप मोस्ट पीक पॉइंट में कब पहुंचा, मॉडर्न पीरियड में। और यहाँ से एक मगध एम्पायर कन्वर्ट हो, मगध 16 महाजनपद, मगध एक पूरा एम्पायर में कन्वर्ट हो गया।
तो यहाँ तक मगध की बात खत्म हो गई है। ठीक है, इससे पहले हमने चंपक पढ़ा था, तो चंपा क्या है, चलो चंपा के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं पीछे चल के। चंपा, चंपा कहाँ की कैपिटल है, चलो जल्दी बताओ, सभी को पता होगा। अंगा की कैपिटल है चंपा। ये भी क्या है, एक 16 महाजनपद है ना। और साथ साथ क्या है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ, कहाँ है ये, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मगध में सिचुएटेड है। सबसे पहले जो मगध अपने अंदर विलीन करेगा या मिलाएगा एक 16 महाजनपद को, वो अंगा रहेगा। चलो ये छूट गया था, इसलिए मैंने आपको एकदम से मुझे याद आया तो कर दिया। द इंडियन किंग हु अपोज द अलेक्जेंडर वॉस, कौन से थे, कौन सा इंडियन किंग था जिसने अपोज किया था, एक मिनट। द इंडियन किंग हु अपोज्ड द अलेक्जेंडर वॉस पोरस। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, पोरस, है ना। धनानंद वॉज द लास्ट किंग, उसको हटाया गया था, चंद्रगुप्त ने सत्ता ली थी। यहाँ तक 4 ही चीज़ें याद रखना। द आजीविकास वेयर, ये क्वेश्चन आ गया। आजीविकास क्या है, ये बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो बुद्ध से जो भी चीज़ है, तो आजीविकास क्या है बताओ। अ सेक्ट ऑफ कंटेम्पररी टू द बुद्धास। आजीविकास लिख ले, ऋग्वेद में सबसे पुराना है। ठीक है, सेक्ट ऑफ कंटेम्पररी टू द बुद्धास है, याद रखना, इसमें कोई मिस्टेक मत कर देना कहीं भी। जब बुद्धिज्म हम लेक्चर करेंगे तो इसके बारे में डीप ब्रीफली डिस्कस करेंगे, चिंता मत करना। व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, हु वेयर द रूलर ऑफ मगध, ये देखो कितने बार पूछ लिया गया, नंदास, नंदास थे, है ना। हरंक्यास शिशुनाग ने, हरंक्यास ने स्टार्ट करा था मगध डायनेस्टी को, मतलब अच्छे से। शिशुनाग और नंदास ने एक्सपेंड किया है, और मौर्यंस ने से पीक पे ले गए हैं। ठीक है, तो बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वॉज चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ कैपिटल, किसके द्वारा भाई पहली बार पाटलिपुत्र को चूज किया गया था कैपिटल, तो उदयन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, उदयन। काल अशोक किस डायनेस्टी का है, शिशुनाग डायनेस्टी का है। आजाद शत्रु किस डायनेस्टी का है, बताओ जल्दी से फटाफट, मिस्टेक मत करो यहाँ, ये गलती है मत कर देना पेपर में। बाय whom the first रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड was established in वैशाली, किन के द्वारा पहली दुनिया की फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, याद रखना। तो लिच्छवी, लिच्छवी डायनेस्टी की डिटेल भी हमें कहाँ से मिलती है, मगध। जब हम मगध पढ़ते, अजातशत्रु और बिंबिसार, हरंक्यास डायनेस्टी के बारे में जब हम पढ़ते, तो हमें उनकी भी डिटेल मिलती है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक है, अपन आगे और चलते हैं। 15 क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, चलो नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, जल्दी बताओ। महापद्मानंद, नंदा डायनेस्टी के कौन फाउंडर है, महापद्मानंद। ये आपको बताया था मैंने क्लास में, अलग से भी लिखवाया है, महापद्मानंद। उसके उनके बाद बिंबिसार। ठीक है, वेयर वॉज द सीट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिकन ऑफ द वर्ल्ड इन 6th सेंचुरी BC, कहाँ भाई सेट था, तो वैशाली इज द राइट आंसर, है ना। इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ अदर देयर, कंटेम्पररी कौन नहीं है, फॉलोइंग वॉज नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ द अदर। देखो बिंबिसार तो कंटेम्पररी करता था खुद को गौतम बुद्धा का, तो मिलिंद जो है, मिलिंद वो कंटेम्पररी नहीं था, है ना। अभी अपन चर्चा करेंगे सब कैपिटल्स पे, जरा ये क्वेश्चन आंसर सीरीज खत्म, क्वेश्चंस खत्म हो जाए, उसके बाद एंड में हम इस पे चर्चा करेंगे किसकी कैपिटल क्या है क्या नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके पास एंड में इंपॉर्टेंट डाटा हो जाए। द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन, देखो आ गया क्वेश्चन, बात करी थी मैंने। अब कौन सा है आंसर बताओ, अंगुत्तरा निकाय, ये देखो ये आ गया क्वेश्चन। अंगुत्तरा निकाय किसका पार्ट है, सुत्ता पिटका का पार्ट है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता, जो पढ़ रहे होगे वही कमेंट कर पाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता पाएंगे, नहीं तो हर किसी के मजाक नहीं है, ना सीडीएस मजाक है, ना एनडीए मजाक है, ना यूपीएससी का कोई एग्जाम मजाक है। ठीक है, ध्यान रखना ढंग से, मजाक में कुछ मत ले लेना। इन एशियन इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वॉज, यार ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो रहा है, देखो राजगढ़, चलो छोड़ो, बनारस, बनारसी की बात आ गई, चलो हम बनारस पे चलते हैं। तो बनारस जो कैपिटल है वो कहाँ का है, काशी का है। काशी कहाँ है, रिवर बैंक ऑफ गंगा पे, वाराणसी
किसकी कैपिटल है? काशी की कैपिटल है। काशी कहाँ सिचुएटेड है? रिवर बैंक ऑफ गंगा पे, याद रखना, ठीक है। और वाराणसी कहाँ है? मतलब काशी जो कॉन्फ्लुएंस है वरुणा और आशी का, वहाँ है ना। कॉन्फ्लुएंस ऑफ, ये भी पूछ लेगा, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर आशी, एशी, ठीक है, ऐशी और वरुणा, वरुणा, याद रखना। चलो वैशाली, वैशाली की चर्चा कर ले थोड़ी सी, कि अभी रहने दे, रुके, आगे चल के चर्चा करें जब अपन पूरी बात करेंगे, कि अभी कर ही ले। वैशाली की कैपिटल कहाँ की है? वैशाली कैपिटल है वज्जी की, 8 रिपब्लिकन क्लाइन, वज्जीज, वी से याद रखो इसे, वज्जीज। वज्जीज क्या है? 8 रिपब्लिकन क्लैन के द्वारा बनाई हुई एक 16 महाजनपद है ना। वैशाली वहाँ उसकी कैपिटल है। चलो यहाँ तक तो तुम लोग को समझना ठीक है होगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र? फिर से एक क्वेश्चन रिपीट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। उदयन। बिम्बिसार, बिम्बिसार किससे? हरंग के डायनेस्टी से। चलो बिम्बिसार की बात आती, चलो बिम्बिसार की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी ने चालू की थी, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है, इनके द्वारा स्टार्ट की गई है। Which early ruler of Magad murdered his father to ascend the throne and it turns was murdered by his own son? भाई कौन है जिसने अपने पिता को मारा और उसके बच्चे ने उसको मारा? तो आंसर विल बी द बिम्बिसार। अजात शत्रु ने अपने पिता बेटे को मारा। तो कई बार मैं क्लास में एक मजाक में एक चीज़ बोलता हूँ, किसी भी काम की शुरुआत करो तो अपने घर से करो। तो अजात शत्रु पे ही चर्चा मजाक चलता है हम लोग का। तो ये अजात शत्रु ने कुछ भी किया तो अपने घर से ही स्टार्ट किया। हमेशा आप हिस्ट्री पढ़ना अच्छे से। बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एशियंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड? भैया तक्षशिला कहाँ लोकेट है? अभी आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, इंडस और झीलम के पास है। अब इंडस और झीलम रिवर की बात आई है तो किसकी बात आ गई? तक्षशिला की बात से गांधार की बात आ गई। गांधार कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। गांधार का कैपिटल क्या है? तक्षशिला है। तक्षशिला कैपिटल है गांधार की। कहाँ? इंडस और झेलम पे, ठीक है, याद रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मगध वॉज द कंटेम्नरी ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट? भैया कौन है कंटेम्नरी? कौन था एलेक्जेंडर द ग्रेट का? धनानंद। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, धनानंद। धनानंद को ओवरथ्रोन किया गया था किनके द्वारा? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलो विच एरिया ऑफ इंडिया वॉज नोन एज अवंतिका इन एशियन टाइम? अवंतिका को किस नाम से जाना जाता था? तो मालवा वाला जो पूरा जोन है उसे अवंतिका के नाम से जाना जाता था। अब चलो बुंदेलखंड की बात आ गई है तो एक फैक्ट निकाल ले, बताओ कौन सा बुंदेलखंड वाला पार्ट? अवंती वाला है ना, याद रखना, इससे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना आप। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद हम नॉर्मल वो करेंगे, क्या कहते हैं, सारे फैक्ट्स रिकॉल करेंगे फटाफट। नालंदा महावीरा साइट इज इन कहाँ है? नालंदा महावीरा साइट सीधी बात है बिहार में है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। चलो अब यहाँ से अपन एक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं बिल्कुल फटाफट, अगर हो जाए तो। एक मिनट रुक जाओ। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से सुनो, एक अपन 2-3 फैक्ट तैयार करते हैं फटाफट, जिसमें तुम्हें भी दिक्कत ना हो हमें भी दिक्कत ना हो, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो यहीं कर दूँ कि अलग से एक पेज? चलो एक पेज ही खोल लेता हूँ, खुल जाए। चलो हाँ, ये वाइट पेज में क्लियर आ रहा है। चलो सबसे पहली बात, पहला 16 महाजनपद का नाम है, फर्स्ट 16 महाजनपद में से कंबोज अगर हम पहले पे रखें, कंबोज, ठीक है। कंबोज की हम चर्चा बहुत बार कर चुके। कंबोज कहाँ है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। कहाँ है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, ठीक है, इसमें कोई डाउट मत रखना। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, इसमें बिल्कुल डाउट मत रखना। और इसकी कैपिटल क्या है बताओ? अभी बताया था, आप कैपिटल में मिस्टेक मत करना। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है राजपुरा, राजपुरा,
ठीक है, और इसको एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? होम्स ऑफ हॉर्सेस। ठीक है, यहाँ मिस्टेक बिल्कुल मत करना। दूसरा दूसरा कैपिटल, चलो दूसरा 16 महाजनपद की बात करें तो गांधार। गांधार अभी चर्चा करी हमने गांधार की। ठीक है, गांधार कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसकी कैपिटल क्या है? तक्षशिला है। ठीक है, तक्षशिला है कैपिटल। ठीक है, अब थर्ड महाजनपद की बात करें तो सुरासेना। थर्ड महाजनपद सुरासेना। सुरासेना कहाँ सिचुएटेड है? मथुरा में सिचुएटेड है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? मथुरा ही है, याद रखना, यहाँ मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आप लोग से। एंड टाइम सारा एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। फोर्थ 16 महाजनपद कौन सी है? मत्स्या। मत्स्या 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 कहाँ सिचुएटेड है? चलो जल्दी जल्दी बताओ, और जिसको जो पता बिल्कुल कमेंट करना। कहाँ सिचुएटेड है? राजस्थान में आज के करेंट। ठीक है, राजस्थान। कैपिटल 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 क्या है इसका? जल्दी बताओ। विराट कैपिटल। अब देखना, विराट। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? मत्स्या की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है भाई ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद से इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ बनेगा नहीं तो मैं मिटा दूंगा, तो थोड़ा 5 मिनट रुक जाऊंगा, सुन लेना। वर्बली अगर लिखना चाहो तो लिख भी लेना। अवंती कहाँ सिचुएटेड है? एमपी में। ठीक है, अवंती की बात आ जाती है जब, अवंती सिचुएटेड इन एमपी, सेंट्रल इंडिया। ठीक है, एमपी में सिचुएटेड है। इसकी नॉर्थ कैपिटल क्या है? अभी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। नॉर्थ कैपिटल है उज्जैन, और साउथ कैपिटल है महेशमती। ठीक है, महेशमती। ये चीज़ हो गई। 16 में से 5 महाजनपद होगा, तो सिक्स्थ छठवां महाजनपद कौन सा? अस्माका। अस्माका का एक नाम हम पहले भी बता चुके हैं, अस्माका। ये कहाँ सिचुएटेड है? जल्दी जल्दी बताओ। बैंक ऑफ रिवर गोदावरी पे। बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। ठीक है, ये हो गया क्लियर। बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। कैपिटल क्या है? पूटना। याद रखना, कैपिटल क्या है इसकी? पूटना। इसका एक और नाम अभी आया था, एक और नाम क्या है? असाका, है ना? यही नाम है ना, असाकी। यही नाम अपन का आया था, कंफ्यूज हो गए थे तुम सब पेपर में। और ये कौन सा है? साउथ मोस्ट महाजनपद है। साउथ मोस्ट महाजनपद है। ठीक है, एमजे लिख दे तो महाजनपद। अब आ जाओ सेवेंथ पे, सेवेंथ वाले पे। सेवेंथ वाला कौन सा है? कुरु। कुरु कहाँ पाया जाता है? लोकेशन क्या है उसकी? कुरु की तो गंगा यमुना द्वाब, मोस्ट फर्टाइल लैंड उस समय का, कुरु। ठीक है, गंगा यमुना द्वाब के पास। कहाँ है इसकी कैपिटल? क्या है? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ है। कैपिटल क्या है? लिख लो भाई, कैपिटल क्या है? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। मैं हट जाता हूँ तो लिख लिया करो टाइम। अब 2 जगह भर गई, मैं हट गया। ये हो जाए तो मैं फिर इसको रिमूव करके आपको फिर से लिखूँ। कहाँ तक आ गए हम? सेवेंथ कुरु तक आ गए हैं। तो अब हम कुरु सेवेंथ, एथ, ए सॉरी, एथ, एथ, एट की अगर हम बात करें तो 8 में आ जाएगा पांचाल। पांचाल, पांचाल। ठीक है, अब पांचाल्स कहाँ सिचुएटेड है? जल्दी बताओ। गंगा यमुना द्वाब ईस्ट ऑफ कुरु। कहाँ है? गंगा यमुना द्वाब ईस्ट ऑफ कुरु में। याद रखना ये बात, क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा 16 महाजनपद में से ईस्ट ऑफ कुरु में है, तो वो आंसर हो जाएगा पांचाल। इसकी कैपिटल क्या है? जल्दी बता दो हमें। इसकी कैपिटल है अचीहर्ता। कैपिटल क्या है? अचीहर्ता, है ना? इसकी कैपिटल है। नाइन्थ वाला कौन सा होगा? नाइन्थ वाला जल्दी बताओ। नाइन्थ वाला है कोशला। ठीक है, कोशला पे हमने चर्चा करी है, ये तो पता ही होगा, तो तुम लोग बता ही सकते हो। कोशला कहाँ है? ईस्ट ऑफ यूपी। कौन सा है? ईस्ट ऑफ यूपी। कहाँ है? इसकी कैपिटल क्या है?
अयोध्या है, श्री राम की नगरी। और इसका एक और नाम क्या है? साकेत। ये क्वेश्चन में पूछ ले। 10वां महाजनपद कौन सा है बताओ? मल्लास, मालास, है ना। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, नहीं तो कहो सर ये फैक्ट छोड़ दिया, है ना। नॉर्थन बॉर्डर ऑफ कोशला में पाया गया है। ये कहाँ है? नॉर्थ बॉर्डर ऑफ कोशला, मतलब कोशला के नॉर्थ में कौन सिचुएटेड है? मलास। और कोशला किसकी और कहाँ सिचुएटेड है? ठीक है, कोशला किसके नॉर्थ में है? कोशला के नॉर्थ में कौन है? तो सीधा साहब है मलास। इसमें गलती मत करना। और पांचाल कहाँ है? ईस्ट ऑफ कुरू में। याद रखना, ये ऐसी चीज़ें कनेक्ट करके पूछ लेगा यूपीएससी और हो जाओगे फिर कंफ्यूज कि नहीं पढ़ाया। इसलिए देखो, ये क्लासेस स्पीड वाली है, तो शांति से क्लासेस लो, आके पढ़ो। ऑनलाइन पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ो। हम लोगों से क्लासेस हो, इंदौर डिफेंस एकेडमी आना चाहो यहाँ पढ़ लो, पर पढ़ना तो पड़ेगा। अब मलास, मलास का कैपिटल क्या है? याद रखना, पावा। कैपिटल क्या है? पावा। ठीक है, पावा। पावा के अलावा एक कैपिटल और है, जल्दी बताओ। चलो वो भी बता देता हूँ। सरावस्ती, सरावस्ती। एक और दो कैपिटल के नाम है, पावा और सरावस्ती। अब 11वां महाजनपद कौन? 16 महाजनपद? वत्स्या। वत्स्या है, हाँ या ना? रिप्लाई क्या और कमेंट किया करो। वेस्ट ऑफ कोशला, बैंक ऑफ, कहाँ है? वेस्ट ऑफ कोशला में कौन है भाई? देखो, कोशला के वेस्ट में कौन है? वत्स्या है, वत्स्या। रिवर यमुना के किनारे, बैंक पे। ठीक है, कैपिटल क्या है? कौशुमती। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल, सॉरी, कैपिटल क्या है? कौशुमती। 12वां 16 महाजनपद। ठीक है, 12वां कौन सा है? छेदीस है। बैंक ऑफ रिवर केन। ठीक है, याद रखना, छेदीस कहाँ पे है? अभी क्वेश्चन में भी था। बैंक ऑफ रिवर केन। केन कहाँ बहती है भाई? सेंट्रल इंडिया में बहती है ना, बुंदेलखंड वाले जोन में। याद कर लो। ये कैपिटल क्या है? शक्तिमती। इसका कैपिटल क्या है? शक्तिमती। ठीक है। 13th, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पहले बता दिया, ऑफलाइन क्लास का भी टाइम हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल लगे रहो। वत्स्या, छेदीस। अब क्या रह गया अपना? काशी। काशी कहाँ है? बैंक ऑफ रिवर गंगा। काशी, बैंक ऑफ रिवर गंगा, है ना। कॉन्फ्लुएंस ऑफ, ये तो बता ही दिया था, वरुणा और एंड आशी। कैपिटल क्या है? वाराणसी। इतना तो याद रख ही लेना मेरे भाई। 14th कौन से? वज्जीज है। वज्जीज कितने बार हमने बात कर ली वज्जीज की, याद है ना। ये वज्जीज जो है, वज्जीज 8 रिपब्लिकन क्लैन ने मिलके बनाया है। ठीक है, कहाँ बनाया है? नॉर्थ ऑफ बिहार में। तो कहाँ सिचुएटेड था ये? नॉर्थ ऑफ बिहार में वज्जी सिचुएटेड था। यहाँ गलती बिल्कुल मत कर देना। और इसकी कैपिटल क्या है? वैशाली है। ठीक है, वैशाली है। चलो, ऊपर के दो मिटा दूँ? लिखना हो लिख लो। चलो, अब दो बचे, अंग और मगध, और बात खत्म आज की। चलो मिटा देता हूँ मैं, यही दो मिटा रहा हूँ। 14। चलो पूरा ही मिटा दूँ तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 15 कौन सा रहेगा 15वें में? बताओ। अंगा। ठीक है, अंगा कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ मगध। मगध मतलब मगध के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है? 16 महाजनपद अंगा। याद रखना, क्वेश्चन पूछे तो गलती मत कर देना, बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मेहनत खराब मत कर पाओ। कैपिटल चंपा, याद रख लो। आखिरी 16 महाजनपद कौन सा बच गया बताओ? अब इतना ही याद नहीं होगा। मगध बच गया। मगध कहाँ सिचुएटेड है? जल्दी बताओ, जल्दी। साउथ बिहार में। कहाँ सिचुएटेड है? साउथ बिहार। कैपिटल क्या है इसका बताओ? पहला कैपिटल है राजगिरी। यही बताया है ना अभी, तो इसको याद रखो।
स्टार्टिंग बनते ही टाइम की बात कर रहे हैं, अब एंड में चले जाओगे कौन फाउंडर कौन है मगध का, जरासंध और बृहद्रथ, स्टार्टिंग में बता लिया, देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो भी अपना अगला लेक्चर आएगा आपको पता चल जाएगा, तो टेंशन फ्री रहो। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। हम लोग लगे, कुछ भी लगे, किसी भी ज़रूरत हो कांटेक्ट करना इंदौर डिफेंस एकेडमी के इंस्टाग्राम पेज पे, या मेरी भी आईडी है, चलो लिख लो मेरी आईडी। ठीक है, अक्षय भाई मौर्य। कौन सी आईडी है ये? इंस्टा आईडी। ठीक है, कुछ भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, तो यहाँ आप हमें मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है, और इससे ज़्यादा और क्या करें। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं अपन, जितनी जल्दी हो सकेगा अगला लेक्चर अपलोड आ जाएगा आपके पास भी, है ना। तो चलो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, अपना ध्यान रखो।